नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल उनका कहना है कि अगस्त महीने के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गिर जाएगी। आपको बता दें, इसी के साथ ही लालू यादव ने ये तक कह दिया कि ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है वो बहुत कमजोर है, जिसकी वजह से अगस्त में ये सरकार गिर जाएगी। आपको याद दिला दें कि जब से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता संभाली है, लगातार विपक्ष बौखलाया हुआ है। कभी एनडीए गवर्नमेंट को लेकर के विपक्ष ने सवाल उठाया तो कभी ये कहा कि अकेले अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत नहीं ला पाई है, जिसकी वजह से जनता का स्पष्ट जनादेश जो है वो बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन आपको याद दिला दें कि यहां पर कई दफा जब से चुनावों के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद देखने को मिला कि कैसे नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा उन्होंने एनडीए के साथ मिलकर के यह सरकार बनाई है और कई सारे नए चेहरों को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लेकिन इसके बावजूद लगातार विपक्ष जो है वो अपनी हार को पचा नहीं पा रहा है और दिन ब दिन नए नए दावे कर रहा है कि आने वाले समय में यह सरकार गिर जाएगी। ये पहली दफा नहीं है जब इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर से यह दावा किया गया हो कि नरेंद्र मोदी की सरकार ज्यादा दिनों तक टिकने वाली नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी, ये तमाम ऐसे दल हैं जिन्होंने यह दावा किया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। आपको याद दिला दें कि लोकसभा 2024 के चुनावों में ये तमाम विपक्षी पार्टियां एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी। इसके बावजूद उन्होंने उतनी सीटें एक साथ मिलकर के हासिल नहीं की जितनी अकेले बीजेपी ने हासिल की है। तो जाहिर तौर पर यह बौखलाहट समय समय पर देखने को मिलती है और मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के ममता बनर्जी और अब लालू यादव एक बार फिर से ये बातें दोहराते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बार फिर से अगस्त के महीने में नरेंद्र मोदी सरकार गिर सकती है। आपको बता दें, जिस तरीके से यह दावा लालू यादव की ओर से किया गया, इसके बाद बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आगे नई सरकार का गठन किया जाएगा, यह भी कहा गया है। लालू ने आरजेडी के स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शुक्रवार को यह तमाम बातें कही। इस कार्यक्रम में लालू के बेटे तेजस्वी ने कहा कि केंद्र सरकार कभी भी गिर सकती है, साथ ही बिहार में समय से पहले मध्यावधि चुनाव भी संभव है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि दिसंबर 2024 या 25 में जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, बिहार में महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस की सरकार बन जाएगी। आपको बता दें कि पटना स्थित आरजेडी दफ्तर में शुक्रवार को पार्टी का 28वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में औरंगाबाद से सांसद और लोकसभा में आरजेडी सदस्य दल के नेता अभय कुशवाहा ने चांदी का मुकुट पहना करके तेजस्वी यादव का स्वागत किया। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव ने अपने संबोधन में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत ज्यादा कमजोर है और हो सकता है कि अगस्त के महीने में यह सरकार गिर जाए। एक बार आप भी सुनिए कि आखिर लालू यादव क्या दावा कर रहे हैं। और आगे आप सभी अपने नेताओं से अपील चुनाव कभी भी कर सकते हैं। दिल्ली की सरकार बहुत सरकार है, दिल्ली के मोदी की सरकार बिल्कुल कमजोर है। हो सकता है कि अगस्त में इनकी सरकार समाप्त हो। काफी बातों में कम है और अब इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। आपने तेजस्वी को जिम्मा दिया है और आप पर भरोसा दिया है। एकजुट होकर के पार्टी को मजबूत करिए और आदिवासी सभी लोग घर बनाइए और उनको बड़ा
ये काम बहुत जरूरी है। आपको बता दें वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में बिहार में मध्यावधि चुनाव के संकेत दिए हैं। उन्होंने पुल हादसों का जिक्र करते हुए एनडीए सरकार पर निशाना साधा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी के नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि बिहार में अब तक जो पुल गिरे हैं उनकी स्वीकृति, टेंडर, शिलान्यास, उद्घाटन की तारीख जारी कर दे तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार आप सुनिए कि कैसे तेजस्वी यादव जो हैं वो नीतीश कुमार समेत एनडीए सरकार पर निशाना साध रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से और अब तक ग्रामीण कार्य विभाग जो है केवल 18 महीने के लिए छोड़ दिया जाए तो सारा वक्त जो है जनता दल यूनाइटेड के पास ही रहा है ये मंत्रालय। और बिहार में लगातार पुल की घटनाएं हो रही है। लगभग जो है 1 दर्जन से ज़्यादा जो है पुलें गिर चुकी हैं और हम तो केवल 18 महीने रहे और 18 महीने जब हम मंत्री रहे तो विभाग के पास तो पैसा ही नहीं था। 6 से 8 महीने तो विभाग में पैसा लाने में लगा और अब तक तो हम लोगों ने केवल पुल ही सैंक्शन किए थे और जो हम लोगों के कार्यकाल का जो 18 महीने तो अब बनना शुरू हुआ ही होगा या टेंडर की प्रक्रिया में होगी। लेकिन 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। और पहली बार आप देखेंगे पुल गिर रहा है, नीट का पेपर या बहाली के पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार में लगातार अपराध की घटनाएं हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसी डबल इंजन की सरकार जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो, कोई भी आ करके इस पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। देखो गजब खेल है ये डबल इंजन सरकार का। एक भ्रष्टाचार में एक इंजन लगा हुआ है और एक इंजन अपराध में लगा हुआ है। यही डबल इंजन की सरकार है। और एक बार बिहार की जनता जो लोग पेपर लीक करवा रहे, जिन लोगों ने बेरोजगारी बढ़ाई है, जिन लोगों ने गरीबी बढ़ाई है, जिन लोगों ने महंगाई बढ़ाई है, जिन लोगों के कार्यकाल में पुल गिरा है, आने वाले समय में इनको सत्ता में लौटने नहीं देंगे। आपको बता दें दरअसल कहा यह जा रहा है कि साल 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो एनडीए के साथ मिल करके बिहार में चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आरजेडी का यह कहना है कि वो इंडिया अलायंस के तहत बिहार में चुनाव लड़ेगी, यानी कि यहाँ पर कांग्रेस समेत अन्य दल भी साथ में चुनाव लड़ेंगे। और इसी की वजह से तेजस्वी यादव ने यह दावा किया है कि जो स्थिति इस वक्त बिहार की है, ऐसी स्थिति में जनता आरजेडी की सरकार बनाएगी, इंडिया अलायंस की सरकार बनाएगी। लेकिन अगर हम बिहार के इतिहास को देखें तो जिस तरीके से लालू यादव ने वहां पर शासन किया, उसके बाद उनकी पत्नी राबड़ी यादव वहां की मुख्यमंत्री रही, तो ऐसे में बिहार किस कदर जंगल राज में डूबा रहा ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जब से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है, जरूर बिहार में बदलाव की स्थिति देखने को मिली है और बिहार में विकास भी देखने को मिला है। लेकिन एक बार फिर से जिस तरीके से यह दावा लालू यादव और तेजस्वी यादव की ओर से किया गया है कि बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी, तो वहीं लालू यादव का यह कहना है कि अगस्त महीने में नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या जो बौखलाहट है वो इंडिया अलायंस की सच होती है या फिर एक महज ये हवाई दावा हर दफा इंडिया अलायंस के बड़े लीडर्स की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।